तो हम लोगों ने प्रॉब्लम सम्स पे फोकस करना है आज, ठीक है। अगर बात करते करते ये सारी ग्रीन हो जाए, अभी 2 ग्रीन, अगर तीनों ग्रीन हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। आप इसका मतलब नहीं कि पे ध्यान देते रहोगे सबके साथ, पढ़ाई गई बाढ़ में, ही दे सर 3 ग्रीन सर 3 ठीक है। हाँ, तो देखो प्रॉब्लम सम्स हम लोगों ने करना है। प्रॉब्लम सम्स पे अपना फोकस इस बात पे रहेगा कि हमें इक्वेशन कैसे बनानी है। इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तुम लोगों को, चाहे वो एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन लगाओ, ठीक है। बट प्रॉब्लम सम्स से हमने एक्सप्रेशन कैसे तैयार करना है और 2 इक्वेशन बनानी है। और प्रॉब्लम सम्स की कई सारी थीम्स हैं, यानी कि कई सारे टाइप्स हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं एजेस के, कुछ क्वेश्चंस आते हैं कॉस्ट के, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे इसमें 2 डिजिट नंबर्स, फ्रैक्शन, ठीक है। एज, कॉस्ट, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, 2 डिजिट फ्रैक्शन। एक मैन है और एक वुमेन है, हम इतने दिन में इतना काम करते हैं। ये सिलेबस में नहीं है इस क्वेश्चन वाला, टाइम एंड वर्क सिलेबस में नहीं है, नहीं। ये किसने करा दिया? टाइम एंड वर्क तो स्कूल में है ही नहीं तुम लोगों के सिलेबस में, आउट ऑफ द सिलेबस है। क्योंकि उसके लिए जो इक्वेशंस हम बनाते हैं वो मतलब उसमें वेरिएबल नीचे आना पड़ता है, 1/x और 1/y। तो जब भी कोई वेरिएबल तुम्हें नीचे दिख रहा है दैट मीन्स वो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। नहीं है सिलेबस में रिड्यूसिबल इक्वेशन। नई वाली बुक में रिड्यूसिबल इक्वेशन की एक्सरसाइज ही काट रखी है, और ये इस साल नहीं है, ये पिछले 2-3 सालों से है। ना नया टीचर है क्या कोई? नहीं 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 बच्चों, ये स्कैम में मत फंसना, सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तुम लोगों का। ये सिलेबस में नहीं है पिछले 3 सालों से। एज, कॉस्ट, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, 2 डिजिट फ्रैक्शन। फिर कुछ टीचर्स अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन करवाते हैं, पर वो लीनियर इक्वेशन में नहीं होता, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है। क्योंकि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस भी रिड्यूसिबल वाली फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, सो दैट इज आल्सो आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। और अगर मुझे कोई ध्यान आएगा तो मैं बताऊंगा भी। पर एज, कॉस्ट, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, 2 डिजिट फ्रैक्शन, मनी वाले क्वेश्चंस आते हैं। और फिर बाकी आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस यानी कि जो बचे कुचे अपने टाइप्स रह गए। अच्छा, अभी याद आया, टैक्सी वाला क्वेश्चन भी आता है जो तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था ना, लीनियर इक्वेशन चैप्टर में। टैक्सी वाला क्वेश्चन, वो टैक्सी वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है। बाकी सारे मिसलेनियस हैं, यानी कि स्टूडेंट्स वाला क्वेश्चन मिसलेनियस में आता है जो हमारे एनसीईआरटी में भी कराऊंगा। और एक बैंक वाला क्वेश्चन आता है, रेलवे टिकट वाला क्वेश्चन आता है, वो भी मिसलेनियस में आता है हम लोगों के। तो टाइप्स बहुत सारे हैं। मिक्सचर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, एसिड, कितना % एसिड ऐड करें, कितना % पानी ऐड करें। तो धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज करेंगे। आज कोशिश ये करते हैं कि एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हम हमारे निपट जाएं सबके सब, ठीक है। तो फटाफट से एनसीईआरटी निकाल लो, नई वाली। फर्स्ट एक्सरसाइज निकालना। हमारा ध्यान सिर्फ इस चीज पर रहेगा कि प्रॉब्लम सम को क्रैक करके हमें इक्वेशन तैयार करनी आनी चाहिए। इक्वेशन सॉल्व करना नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें आता है। इक्वेशन बनाना है हम लोगों ने, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो टोटल 10 बच्चे हैं। अब उन 10 बच्चों में से बॉयज कितने, गर्ल्स कितने, वो हमें नहीं मालूम, पर टोटल कितने बच्चे अपने पास? 10। जो चीज समझ में आ रही है उसको साथ साथ लिखते जाओ। तो टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 10। आगे बोला है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब पहले इस लाइन को क्रैक कर लो, इसका मतलब क्या है? If number of girls is 4 more, नहीं, किसको x लेना किसको y लेना वो तो बात की कहानी है। क्वेश्चन में ये बोला है इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज।
जितने बॉयज थे प्लस ये लाइन पढ़ के क्या लग रहा है, कौन ज्यादा है, गर्ल्स की बॉयज? नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। कितने ज्यादा हैं? 4 ज्यादा हैं। तो यानी कि लड़कियों का जितना भी स्ट्रेंथ है और लड़कों का जितना भी स्ट्रेंथ है, दोनों में 4 का डिफरेंस ज्यादा होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब अब हम अजम्पशन करेंगे कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू x एंड लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये जो हम ऐसे लिख रहे हैं ना, ये तरीका ऐसे ही स्कूल में फॉलो करना। बच्चे जल्दबाजी में पता क्या करते हैं, अपने मन में x ले लेंगे, अपने मन में y ले लेंगे और सीधा इक्वेशन लिख देते हैं। अब टीचर को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि x क्या और y क्या है? मोदी जी तो है नहीं कि मन की बात समझ लेंगे तुम्हारी। समझे मेरी बात? तो तुम्हें वहां मेंशन करना है कि तुमने x क्या लिया, तुमने y क्या लिया, फिर आगे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली क्वेश्चन क्या बन रही है हमारी, कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज के बीच में 4 का अंतर जा रहा है। ये चीज हमने क्रैक कर ली। आगे क्या बोला उन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब देखो, हम तो एक ही इक्वेशन बना पाए, पर एक इक्वेशन और बन सकती है यहाँ पर। कैसे? टोटल नंबर ऑफ, हाँ, तो गर्ल्स और बॉयज जितने भी टोटल तो 10 है ना, हो जाएगा सॉल्व। कितना आसान है। तो इक्वेशन बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसके बाद तो अगर इक्वेशन तुम्हारी बन गई, तुम्हें समझ में आ गया, तो फिर तो मक्खन है। और प्रॉब्लम सम्स में कुछ बातों का ध्यान रखना, अगर इज है तो इज के लिए इक्वल टू लगाना, अगर मोर देन है तो मोर के लिए प्लस साइन लगाना, अगर लेस है तो लेस के लिए माइनस लगाना, ठीक है। अगर ऑफ है तो ऑफ के लिए इनटू लगाना, अगर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स के लिए 2 इंटू लगाना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे, अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन के हिसाब से मैं चलूं और इन ट्रिक्स को ध्यान में रखूं तो भी मेरी क्वेश्चन बन जाती है। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या थी, x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज, इसकी जगह इक्वल टू लगाया, क्या लिखा है आगे, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब तुम इसको उधर भेज दो तो क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। वो तो हमने वैसे ही लिख दिया। पर अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो कम से कम ये चीजें याद रख के तो सवाल बना सकते हो ना। पर इसमें भी एक बात का ख्याल रखना है, हर जगह ट्रिक काम नहीं करेगी। इसमें क्या बात का ध्यान रखना है, अगर सपोज ऐसे लिखा होता, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 लेस देन नंबर ऑफ बॉयज, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 लेस देन नंबर ऑफ बॉयज, तो बच्चे इस ट्रिक को फॉलो करते ना, तो पता क्या लिखते, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 लेस देन नंबर ऑफ बॉयज, तो ये गलत है। y माइनस 4 होना चाहिए, y माइनस 4 होना चाहिए। क्या बोला उन्होंने, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 लेस देन नंबर ऑफ बॉयज। तो यानी कि जो गर्ल्स की गिनती है वो बॉयज से 4 कम है, तो बॉयज में से 4 कम करोगे ना, या 4 में से बॉयज को माइनस कर दोगे। अगर तुम 4 में से बॉयज को माइनस कर रहे हो, यानी कि तुम ये मानकर चल रहे हो कि बॉयज 4 से ज्यादा है ही नहीं, है ना। तुम ये अब अगर सपोज बॉयज 10 हैं तो 4 माइनस 10 इक्वल्स टू -6, तो गर्ल्स की स्ट्रेंथ -6 होगी क्या? वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो लेस देन वाले क्वेश्चन में हमको ये बात का ख्याल रखना पड़ता है कि मुझे लेस देन वाले क्वेश्चन में माइनस बाद में लगाना है, यानी कि y माइनस 4, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 लेस देन नंबर ऑफ बॉयज। जितने भी लड़के हैं उसमें से 4 कम करोगे तो लड़कियों की स्ट्रेंथ पता चलेगी। ये है, तो ऐसे नहीं कि सीधा आंख बंद करी और ट्रिक याद थी, हमने हर जगह प्लस माइनस घुसा दिया, फिर बाद में तुम्हारा आंसर ही सही नहीं निकलेगा। तो सर आपने तो ट्रिक बताई थी, उसके हिसाब से तो हुआ नहीं सर, फिर सारा पर्चा बिल जो है सर के नाम पे फटेगा। तो इंग्लिश का साथ भी मत छोड़ना, आई बात समझ में? हाँ,
ये तो चीजें आसान करने के लिए है। अगर तुम्हें ऑपरेटर समझ नहीं आ रहा कि प्लस लगाऊं, माइनस लगाऊं, मल्टीप्लाई लगाऊं, डिवाइड लगाऊं, ठीक है? ये क्वेश्चन क्लियर हो? नोट करो इसको फटाफट। हम लोगों को तरीका भी अच्छे से मैच करना है, क्योंकि ये तरीका बच्चे क्या करते हैं कि मैं पहले सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके चक्कर में बच्चे स्टेप्स को मिस आउट कर जाते हैं और स्टेप्स के तो नंबर होते हैं। तुम जेई का पेपर नहीं दे रहे हो जहां सिर्फ ए सर्कल करना है, बी सर्कल करना है, सी सर्कल करना है। तुम सीबीएसई का पेपर देने जा रहे हो। सीबीएसई के पेपर में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है कि हम ये मानकर चलें कि जो पेपर मेरा चेक करने वाला है उसको कुछ नहीं पता, सामने वाले को कुछ नहीं आता। जब सामने वाले को कुछ नहीं आता तो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा ना सब कुछ, तो सब कुछ बताना है। क्या हो ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व तुम लोग कर लोगे, मुझे पता है तुम लोग स्मार्ट हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। 5 नहीं, इसका सेकंड पार्ट, सॉरी मैंने देखा नहीं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। किसी से भी लगाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। प्रॉब्लम सम्स में तुम्हारी मर्जी है, किसी से भी लगा सकते हो। इसमें लिखा हुआ है पर तुम्हारे एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा कि प्रॉब्लम सम्स में तुम यही मेथड लगाओ, कभी नहीं आता। वैसे तो बच्चे एलिमिनेशन लगाने प्रेफर करते हैं, वो जल्दी हो जाते हैं, है ना? इरेज करूँ उसको? अरे हो तो गया भाई। बस जगह छोड़ देना सॉल्व करने के लिए। जैसे लिखा लिखने दो, हम तो प्रॉब्लम सम सॉल्व करना सीख रहे हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है पेंसिल्स एंड पेन वाला, ऐसे ही बैट एंड बॉल वाला क्वेश्चन भी आता है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे कॉस्ट के हैं। लिखा है 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46 रुपए है। तो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालिए। तो हम यहां लिख देंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू ₹X, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू ₹Y। बोलो, ये कहानी समझ में आ गई? समझ में आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन्होंने पहले मुझे कितने पेन और कितनी पेंसिल बोली है? 5 पेन, चले जाओ। 5 पेन और 5 पेंसिल। अब अगर एक पेंसिल की कीमत ₹Y है तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? 5Y। तो 5 पेंसिल की कीमत 5Y हो गई, और पेन कितने हैं? 7। तो 7 पेन की कीमत हो जाएगी 7X, और टोटल की कीमत कितनी आ रही है? ₹50। और आगे ये बोला उन्होंने, फिर पेंसिल कितनी कर दी उन्होंने? 7 पेंसिल्स 5 पेन, और टोटल कीमत आ रही है ₹46। कितना आसान है ना? कॉस्ट वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है? तो चाहे इसमें बैट एंड बॉल का क्वेश्चन आए, बुक्स का क्वेश्चन आए, कुछ भी यूनिट डाल देंगे वो उसमें। ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने बचपन में भी किया है, हालांकि अभी भी तुम बचपन में ही हो, पर बचपन का मतलब 2-3 साल पहले। Now we will do 5th question। 5th क्वेश्चन को देख के याद आया कि यहां पर एक और टाइप आएगा, एरिया। जैसे जैसे टाइप्स बढ़ते जा रहे हैं, नौरा परेशान होती जा रही है कि ओहो सिलेबस बढ़ता जा रहा है मेरा। शिट। क्या दीदी को क्या बोल रही है? ब्यूटी स्लीप क्या होता है? बॉडी शेमिंग करती है दीदी बहुत ज्यादा। ब्यूटी स्लीप लेनी है, रात को सोऊंगी।
ओह, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, अब देखो इन्होंने ना एक पूरी लाइन में एक ही सांस में दो दो इक्वेशन दे दी, हम दो इंफॉर्मेशन दे दी हम लोगों को। क्या कह रहे हैं? हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर भी करना है हम लोगों ने, और हम लोगों ने इन लोगों ने हमको ये भी बता दिया कि हुज लेंथ इज, इसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। और आगे फिर आगे लगा दिया इज 36 मीटर्स, इज कितना लिखा है? 36 लिखा है ना। फिर आगे बोल रहे हैं फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। डायमेंशन का मतलब हुआ कि हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट लेंथ बी x मीटर्स, लेट विड्थ या ब्रेथ बी y मीटर्स। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा अब क्वेश्चन को पढ़ने का ना एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, वरना समझ नहीं आएंगी चीजें। जो ये इंफॉर्मेशन इन लोगों ने दो कॉमास के बीच में दे रखी है, whose length is 4 मीटर more than its width, इसको थोड़े से समय के लिए डिलीट कर दो, सोचो ये है ही नहीं। तो अब पढ़ने में कैसा लग रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। हो गया आसान हमारे लिए? तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू 36 मीटर्स। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 36। 2 से 2 कैंसिल, तो पहली इक्वेशन क्या आ गई? x प्लस वाई इक्वल्स टू। पहली इक्वेशन क्लियर है? अब जो हमने इक्वेशन डिलीट करी थी, सॉरी स्टेटमेंट डिलीट करी थी, उसको पढ़ लेते हैं वापस। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब तुम इसको यहां सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन को पढ़ने का एक तरीका होता है, वो तरीका ध्यान से समझो। बीच में दो कॉमास के बीच में जो लाइन आ रही थी, हमने उसको थोड़े समय के लिए हटा दिया, समझे? फिर हम आ जाएंगे सेकेंड एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पर। लेंथ के लिए लेंथ होता है, ब्रेड्थ के लिए विड्थ होता है। नहीं, ब्रेड्थ या विड्थ। इसमें मैं एक और टाइप ऐड कर रहा हूं, एंगल्स। अब मैं तुम लोगों को हर टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप के कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 100 तो ऐसे ही हो गए। फिर मिसलिनियस के 10-15 और ऐड कर लो, तो 10 से 15 115 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इस चैप्टर से करने हैं, तब जाके मजा आएगा, है ना? ठीक है, ज्यादा होगा तभी तो मजा आएगा। चलिए मैं इरेज कर दूं इसको। अब तुम लोग सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड क्या है ये, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। जगह छोड़ते जाना सारे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि सॉल्यूशन तुम लोग घर जाके करोगे इनके। एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। एंगल वाला क्वेश्चन है ना? तो एंगल वाले क्वेश्चन में लिखा है 2 नंबर्स है। अच्छा, एंगल वाला बाद में। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26
एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो 2 नंबर्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, हमें दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम लिख देते हैं लेट। अच्छा, दोनों नंबर्स बराबर तो हो नहीं सकते, तो उनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि बड़ा वाला नंबर x है, छोटा वाला नंबर y है। सो लेट ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। क्या बोला, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना जा रहा है? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस करोगे तो 26 आएगा। और सेकंड पार्ट में क्या बोला है? एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो यानी कि x क्या होगा? छोटे वाले का 3 टाइम्स। तो मान लो अगर y 10 है तो x कितना आ जाएगा? 30। y का 3 गुना करोगे ना तभी तो वो x के बराबर होगा। बच्चों को लगता है कि सर बड़े वाले का 3 टाइम्स कर दो क्योंकि आप उसको बड़ा कर रहे हो। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी उम्र तुमसे डबल है, तो तुम मेरी उम्र में डबल करोगे, अपनी उम्र में डबल करोगे? अपनी उम्र में डबल करोगे ना, तब मेरे बराबर आओगे। तो वैसे ही छोटे वाले में चेंज लेकर आओगे तभी तो वो बड़े वाले के बराबर हो पाएगा। तो छोटे वाले में चेंज लेकर आए, 3 गुना किया उसका, तब जाके वो बड़े वाले नंबर के बराबर हो पाया। x इक्वल्स टू 3y, 3y को यहाँ पुट कर देना, 2y इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू 13, y 13 आ जाएगा, x 39 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी, कुछ भी लगा ले। सेकेंड पार्ट, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसको भी देख लो, नोट कर रहे हो? करो फटाफट, नोट करो। चलिए जी, एंगल वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अब। कह रहे हैं 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और दोनों का डिफरेंस कितना जा रहा है? 18। अब तो हाँ, तो जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, ये तो मतलब बेटर है उसका। तो यहाँ पे भी ये लिखेंगे कि एक एंगल बड़ा एक एंगल छोटा है, सो लेट द लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y, राइट। फिर उसके बाद हमें क्या बताना है कि अगर वो दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो उन दोनों का सम कितना जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 180 डिग्री। ये पहली क्वेश्चन बन जाएगी हम लोगों की। और दोनों के बीच में कितने एंगल का फर्क जा रहा है? 18 डिग्री का। तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करोगे तो 18 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। सॉल्व कर देना इन दोनों को। बोलो, आसान है ये तो मैं डायरेक्ट लिख दिया है, पर तुम लोग सारा लिखो, लेट लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y। शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे। फिर थर्ड पार्ट हम लोग खुद कर लोगे। कॉस्ट वाला क्वेश्चन है, मैं फोर्स वाले पार्ट पर आ रहा हूँ। बैट एंड बॉल वाला क्वेश्चन है, उसके लिए जगह छोड़ देना। मैं टैक्सी वाले क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। और एक चीज और, मैं तुम सबको ना लीनियर इक्वेशंस पुरानी वाली एनसीईआरटी का पीडीएफ दूंगा, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम सम्स हैं, इसमें तो बहुत कम है। तुम्हें उस वाली की पीडीएफ से सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं। क्या ओ, ज्यादातर तो मैं ही करा रहा हूँ आज, ज्यादातर तो मैं ही करा रहा हूँ, पर बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लीनियर इक्वेशन पुरानी वाली सॉल्व करते हैं क्योंकि उसमें प्रॉब्लम सम ज्यादा हैं। ठीक है, चलो जी, पहले टैक्सी वाले क्वेश्चन को समझ लें, याद कर लें क्या क्या था पिछले साल। तो पिछले साल जो टैक्सी वाला क्वेश्चन था उसका ये कहना था कि आप पहले किलोमीटर के लिए कुछ फिक्स चार्ज देते हो, याद आ गया, और उसके बाद जो आप डिस्टेंस कवर करोगे उसका आप पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज दोगे हम लोग। ऐसा मतलब ऑटोज में भी होता है ना, कि एक फिक्स चार्ज आपको देना ही देना है पहले किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए, या बस देना ही देना है, चाहे आप कुछ भी ट्रैवल ना करो, वो फिक्स चार्ज आपने देना ही देना है। उसके बाद आप जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उसका फिर आप
प्रति किलोमीटर का आप मुझको पैसा दोगे, है ना। यहां लिखा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो दो प्रकार के चार्जेस आ रहे हैं, एक फिक्स्ड चार्ज आ रहा है और एक, अब ये फिक्स्ड चार्ज किसी डिस्टेंस के लिए नहीं है, ये देना ही देना है भाई। चाहे तुम टैक्सी बुलाओ घर के नीचे और टैक्सी कैंसिल कर दो अपनी राइड, पर अब तुमसे उबर वाले बोलेंगे कि मैम घर तक पहुंच गई है, आपको वो चार्जेस तो देने पड़ेंगे। होता है ना ऐसे, कई बार हम लोग बुला तो लेते हैं, फिर एंड में प्लान में चेंज आता है तो हम लोग राइड कैंसिल करते हैं, पर हमारे ऊपर थोड़ा सा एक फाइन लगता है जो हमको अगली राइड में ऐड करके देना होता है। कभी देखा है ऐसे, कभी सुना है ऐसा? बताओ यार क्या कमाल है ये, हैं? मान लो तुमने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है, 199 वाला आता है, अभी आता ही शायद आता ही होगा, पता नहीं मुझे, मोबाइल वाला जो आता है। तुमने सब्सक्रिप्शन लिया, तुमने डाउनलोड कर लिया नेटफ्लिक्स, पर किसी काम की वजह से तुम उस एक महीने में नेटफ्लिक्स को तुमने ओपन भी नहीं करा, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुमने ओपन नहीं करा तो तुम पैसे नहीं दोगे उसके? आपने उसका सब्सक्रिप्शन तो खरीदा ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिम की फीस देते पर जिम नहीं जाते, है ना, तो वो वहां जाके बोलेंगे सर मैं तो आया नहीं, तो ऐसा है आप मेरे पैसे वापस कर दो। क्यों भाई, आपने मेंबरशिप ली ना, तो वो पहले सोचना चाहिए था कि जाना ही नहीं जाना। तो टैक्सी में भी यही है कि आपको एक फिक्स्ड चार्ज तो देना ही देना है, प्लस जितना आप फर्दर ट्रैवल करोगे उसका अलग से देना है। तो उस चार्ज को हम कहते हैं सब्सिक्वेंट चार्ज, या फिर चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का कितना पैसा बैठ रहा है। फिक्स्ड चार्ज को हम लेते हैं ₹X और चार्ज पर किलोमीटर को लेते हैं ₹Y पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का ₹Y देना है। अब इन्होंने क्या बोला, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए जो पैसा दिया गया है वो ₹105 दिया गया है। तो अगर मुझे यहां से, सपोज यहां से 10 किलोमीटर बैठता है हमारा लगभग धौलाकुआं, हमें यहां से धौलाकुआं जाना है, तो 10 किलोमीटर का पैसा तो दूंगा ही दूंगा जितनी राइड हुई है, प्लस फिक्स्ड चार्ज भी देना ही देना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज भी दूंगा और चार्ज फॉर 10 किलोमीटर भी दूंगा, और टोटल बिल बनके कितना आएगा 105। फिक्स चार्ज मेरा X है, अगर 1 किलोमीटर का ₹Y दे रहा हूं तो 10 किलोमीटर का 10Y दूंगा, और आगे जाके ₹105 का टोटल बिल बना मेरा। देखो ये भी पैसे हैं, ये भी पैसे हैं, और ये टोटल पैसे हैं। फिर आगे उन्होंने राइड कितनी लंबी कर दी, 25 किलोमीटर की नहीं 15, तो 15 किलोमीटर के लिए मैं पैसा दूंगा 15Y, उसके साथ उसका फिक्स चार्ज भी दूंगा, और टोटल पैसा बैठ रहा है मेरा ₹155, समझे। तो फिक्स चार्ज भी देना है और सब्सिक्वेंट चार्ज भी देना है हम लोगों को। कई बार स्कूल में टीचर क्या करते हैं, थोड़ी सी फेरबदल कर देते हैं लैंग्वेज में। क्या कि आप जो फिक्स्ड चार्ज ले रहे हो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए ले रहे हो, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि पहले 1 किलोमीटर का मैं फिक्स चार्ज लूंगा और उसके बाद जितने भी किलोमीटर ट्रैवल करोगे उसका मैं पर किलोमीटर चार्ज लूंगा। तो मान लेते हैं कि मैं बोल रहा हूं कि फिक्स चार्ज 1 किलोमीटर के लिए ले रहा हूं मैं, तो टोटल जो था वो 10 किलोमीटर मैंने ट्रैवल करा। 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का मैं फिक्स चार्ज यहां पे कर रहा हूं, तो टोटल डिस्टेंस कितना बचा मेरा 9 किलोमीटर। तो बाकी का मैं 9Y के हिसाब से पैसा दूंगा, क्योंकि उस फिक्स चार्ज में 1 किलोमीटर का पैसा इंक्लूड हो चुका है। तो 10 में से 1 किलोमीटर का पैसा मैं फिक्स्ड के रूप में दे रहा हूं, और बाकी का 9 का जो पैसा देना है मैंने वो पर किलोमीटर के हिसाब से दे रहा हूं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज का ख्याल रखना कि वो फिक्स चार्ज एवी मांग रहे हैं या वो फिक्स चार्ज किसी पर्टिकुलर किलोमीटर के लिए मांग रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर किलोमीटर के लिए मांग रहे होंगे तो तुम्हें वहां पे उतने किलोमीटर को माइनस कर देना होगा, क्योंकि उसका तो पैसा आप ऑलरेडी फिक्स के रूप में दे रहे हो। समझ गए मेरी बात। तो यहाँ बच्चे हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आप मतलब लैंग्वेज ढंग से पढ़ते नहीं है और क्वेश्चन आते हुए खराब कर देते हैं।
समझ आ गई बात? फिर हम आते हैं एक अलग टाइप के क्वेश्चन में जिसका नाम है फ्रैक्शन। इसको नोट कर लो, फिर हम फ्रैक्शन पर आते हैं। देखो हम लोगों ने अभी एज तो नहीं करा, कॉस्ट कर लिया, एंगल कर लिया, एरिया कर लिया, अब हम फ्रैक्शन पे आएंगे। टैक्सी भी कर लिया, हाँ वो तो बाद में बोला ना 25 किलोमीटर के लिए कितना करोगे, तो तुम एक्स और वाई निकाल दोगी, तो x प्लस 25y कर देना, x के वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, पुट करके निकाल देना टोटल चार्ज। 2 डिजिट वाला आगे आएगा, मैं एक बार देख लेता हूँ नई वाली किताब में 2 डिजिट वाला है भी कि नहीं। बिल्कुल है। टैक्सी क्वेश्चन क्लियर? ओके, अगला फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। अब ऐसा है, एक बात, एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि ऐसा मत मानना कि मैंने एक टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करा दिए तो सारे टाइप के क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। कुछ ना कुछ वेरिएबल्स रहते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ वेराइटीज रहती रहती हैं, थोड़ा सा तो ट्विस्ट रहता ही है क्वेश्चन के अंदर। मैंने तुम्हें अभी बेसिक बताया है, पर जब तुम हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है। मैंने अभी क्वेश्चन को अप्रोच करना सिखाया है, बट क्वेश्चन ऐसा ही आएगा या इससे मिलता जुलता आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसा है, तुमने क्वेश्चन कितनी ध्यान से पढ़ा, वो सारी चीजें भी छोटी छोटी मैटर करती हैं। पर हाँ, इस बात की गारंटी मेरी है कि मैं तुम्हें सारे टाइप्स करूँ, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। तो अगला टाइप हमारा फ्रैक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट है ये? 5th पार्ट है, ठीक है। पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या है। A fraction becomes 9/11. 9/11 कब? कह रहे हैं जब आप किसी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 9/11। पर क्या अभी हमें ये पता है कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या क्या आ रहा है? नहीं पता। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में जनरली हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना होता है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा? फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बनेगा? ओरिजिनल फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन वाई। बोलो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम x में 2 ऐड करते हैं और y में भी 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 9/11 के बराबर। इसको तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, तो 11x माइनस 9y, 22 माइनस 18 हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन समझ में आई बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। सेकंड क्या बोला सेकंड इक्वेशन में? इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आप 3 ऐड कर रहे हो दोनों को तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है? 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y 18 माइनस 15 हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, x और y की वैल्यू निकल जाएगी। जो भी x और y की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास हमारा फ्रैक्शन तैयार। समझे? अब ना कई क्वेश्चंस में लिखा होता है इफ ओनली 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ न्यूमरेटर में ही 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में कोई छेड़खानी नहीं करनी, डिनोमिनेटर y रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हम ऊपर भी ऐड करेंगे और नीचे भी ऐड करेंगे।
x plus 2 अपॉन वाई, एक्स प्लस 2 अपॉन वाई। हाँ हाँ, ओके। हाँ, 6th पार्ट है ना उसका ये। हाँ जी, क्या नाम है बच्चों का? बच्चे हैं, कौन है? जेकब और उसका बेटा। 5 years hence, hence माने लेटर, तो फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं लोग। तो द जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। आज से 5 साल बाद जेकब अपने बेटे से 3 गुना बड़ा होगा, ओल्डर होगा, है ना। 5 years ago यानी 5 साल पहले जेकब अपने बेटे का 7 गुना था। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है? आज प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 क्वांटिटी, मतलब 2 यूनिट्स हैं। एक जेकब खुद, तो हम यहाँ पे लिखते कैसे हैं? लेट जेकब्स प्रेजेंट एज मांगी उन्होंने, और 99.9% क्वेश्चंस में प्रेजेंट एज ही मांगते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट एज मेंशन करना जरूरी है। लेट जेकब्स प्रेजेंट एज बी x years, और ये यूनिट लगाना जरूरी है। एंड लेट जेकब्स सन प्रेजेंट एज इक्वल्स टू y years, या लेट हिज सन्स एज बी y years, प्रेजेंट एज। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आज जेकब x years का है तो आज से 5 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी उसकी? 5x, 5 गुना हो जाएगा। सॉरी x plus 5 ऐड होंगे ना, 5 साल ऐड होते हैं, 5 साल मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड होते हैं। तो जेकब अपनी उम्र में 5 साल बढ़ जाएगा और उसका बेटा भी अपनी उम्र में 5 साल बढ़ जाएगा। कह रहे हैं जेकब आज से 5 साल बाद, जेकब आज से 5 साल बाद अपने बेटे की कितनी उम्र का, उसकी उम्र का कितना टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स या 3 टाइम्स। उसके बेटे की जो उम्र होगी आज से 5 साल बाद, उसका 3 गुना करोगे तो वो जेकब की उम्र के बराबर आएगा। जैसे कि तुम लोग अपनी उम्र में डबल कर रहे थे तब मेरी उम्र के बराबर आ रहे थे ना, तो वैसे ही जेकब के बेटे की उम्र में डबल किया, ट्रिपल किया, तब जाके वो जेकब के एज के बराबर आया। तो x plus 5 equals to 3y plus 15, so x minus 3y plus 5 minus 15 minus 10 equals to 0। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन हो गई। दूसरी क्वेश्चन के लिए क्या बोला उन्होंने कि आज से 5 साल पहले, तो आज से 5 साल पहले जेकब की उम्र कितनी रही होगी? आज की उम्र में से 5 साल पीछे ले जाओ और उसके बेटे को भी 5 साल पीछे ले जाओ, तो बेटे की उम्र का 7 गुना रहा होगा जेकब आज से 5 साल पहले। तो x minus 5 equals to 7y minus 35 हो जाएगा। तो x minus 7y minus 5, यहाँ minus 35 है, वहां जाके plus 35, तो plus 30 equals to 0। ये आ जाएगी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन है एज का, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और अगर मैं बहुत आसान बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि आगे और अच्छे खासे क्वेश्चंस तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये तो बहुत ही, ये तो 8वीं क्लास का बच्चा भी बना लेगा। ऐसे क्वेश्चन तो अलीजा ने 7th क्लास में कर लिए होंगे, उसे याद नहीं है, मुझे पता है। अब मैं तुम लोगों को अगली एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक डिजिट्स वाले और एक मीना वाला क्वेश्चन, यानी कि एक 2 डिजिट वाला क्वेश्चन कराऊंगा और एक तुम्हें मनी वाला क्वेश्चन कराऊंगा।
किसको? ले भाई कर दिया, ठीक है। चलिए एरियस कर रहे हैं इसको। अब मैं तुम्हें 2 डिजिट वाले क्वेश्चन समझाऊं, इससे पहले तुम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझो कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। एक 2 डिजिट नंबर है 23, ठीक है। हम बचपन में इसको तोड़ना सीखते थे, इसको एक्सपैंड करना सीखते थे। तो एक्सपैंड कैसे होता है ये? 20 + 3, थ्री कौन सी प्लेस पर आता है? वंस प्लेस, जिसको हम यूनिट्स प्लेस भी बोलते हैं। और 2 क्यों? ऐसे तो 2 के पीछे 0 है, तो वो 10th प्लेस पे हो गया। एग्जैक्टली, तुक्का मारा पर सही मारा, ठीक है। 2 को हम 10th प्लेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 को वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस इसलिए बोल रहे हैं। यूनिट का मतलब होता है 1, तो 3 को यूनिट्स प्लेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कोई भी नंबर 10th प्लेस पे आता है क्योंकि वो उस 10 से मतलब वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यूनिट्स प्लेस पे आता है तो वो यूनिट यानी कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारे सिलेबस में 2 डिजिट वाले नंबरों में क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अब तुम लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है, क्या? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर। कोई बताएगा डिजिट और नंबर में फर्क क्या होता है? वाह, समझ नहीं आया। तो यहाँ तो डिजिट 2 आ रहे हैं। हाँ सर डिजिट नंबर का एक्सपोनेंट होना है। डिजिट उसका 10 और 1000। हम ये बोल सकते हैं सिंपली कि डिजिट्स की वजह से नंबर बनता है, डिजिट्स की वजह से नंबर बनता है ना। डिजिट्स नहीं होंगे तो नंबर कहां से बनेगा? फिर आप उन डिजिट्स को 10th प्लेस पे रखते हो, 1st प्लेस पे रखते हो, 100th प्लेस पे रखते हो, तब जाके पूरा नंबर बनता है ना। हमारे पास कितने डिजिट्स हैं टोटल मैथ्स में? हैं? इनफाइनाइट। अबे डिजिट्स तो हमारे पास तो 10 ही हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक की तो डिजिट्स है हमारे पास। अब उन्हीं डिजिट्स की वजह से बाकी के नंबर बनते हैं, 10 11 एंड फर्दर। इसे मैंने पूछा था, डिजिट्स हमारे पास 0 से 9 तक हैं, नंबर तो 10 ऑनवर्ड्स इन्फिनिटी तक जाते हैं। समझे? ये क्लैरिफिकेशन दिमाग में रहनी चाहिए पहली बात तो। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.3 सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजें लिखनी है। क्या? लेट डिजिट एट 10th place be x and let digit at 1st place be y। 10th place पे जो डिजिट है उसको x मान लेते हैं, 1st place पे जो डिजिट है उसको y मान लेते हैं। तो हमारा नंबर क्या बनेगा बच्चों? ओरिजिनल नंबर।
बताओ, अगर टेंस प्लेस पे x रख रहे हो और वंस प्लेस पे y रख रहे हो तो नंबर क्या बनेगा? x y का मतलब तो मल्टीप्लीकेशन हो गया है। 10x प्लस y इंटू 1, 10x प्लस 1y, ये बोलेंगे ना 10x प्लस 1y। तो ये नंबर है हमारा। तुम्हें दिखने में ये एडिशन लग रहा है, पर ये एडिशन की वजह से तो ये एडिशन की वजह से तो नंबर बन रहा है 23। बोलो। सो 10x प्लस y हमारा क्या हो गया? नंबर। और डिजिट्स क्या है? x एंड y। डिजिट्स x एंड y। डिजिट्स तो सिंगल ही होती है ना 0 से लेकर 9 तक। तो डिजिट्स x एंड y है, और उनको जब हमने अलग अलग पोजीशन पे रखा तो हमारा नंबर तैयार हुआ 10x प्लस y। यहां तक सब मेरे साथ हैं? हाँ, ये तुम्हारा बेसिक है। 2 डिजिट वाले नंबर में तुम्हें ये बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन में लिखना है। अब आगे क्या बोला? तो अब बोल कह रहा क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली क्वेश्चन क्या बनेगी बताओ? हाँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, क्योंकि डिजिट्स का सम कर रहे हैं वो, और डिजिट्स हमने x और y अज्यूम करी है। टेंस प्लेस वाली x और वंस प्लेस वाली y है। आगे क्या बोला? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब नंबर पे आ गए वो, तो सेकेंड इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे? 9 टाइम्स दिस नंबर इज का मतलब इक्वल टू इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ये लिखा है ट्वाइस द नंबर। रुक जा, कह रहे हैं अब आप डिजिट्स को रिवर्स कर दो, 23 का 32 कर दो। तो अब 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है और 2 जो है वंस प्लेस पे है। 10y प्लस x हो जाएगा, क्योंकि अब y टेंस प्लेस पे है और x वंस प्लेस पे है। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसका 9 गुना किसके बराबर है? जो इंटरचेंज्ड नंबर आया है हमारा उसके 2 गुने के बराबर है। बोलो, ये बात समझ में आई? तो 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 88x और ये हो गया माइनस 11y इक्वल टू 0। 11 कॉमन आ जाएगा, बनेगा 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। तो 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। इसके आगे तुम लोग कर लोगे। पहली क्वेश्चन ये रही, ये पहली क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? क्वेश्चन को अप्रोच करना समझ में आया? जहां डिजिट्स बोलेंगे वहां x और y से काम लेना है, और जहां नंबर बोलेंगे तब उनको उस जगह पे रख के प्लस कर देना है। अगर x को टेंस प्लेस पे रख रहे हैं, y को वंस प्लेस पे रख रहे हैं तो 10x प्लस y, और अगर इंटरचेंज करने को कह रहे हैं वो हमें तो 10y प्लस x। क्लियर है? आसान है क्वेश्चन? हाँ, इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। क्या हुआ अरुण, कुछ पूछना है? क्या कह रहे हैं? कौन सी मूवी? फिर तो मुझे क्या ही पता होगा। अभी रिलीज हुई है? हाँ, तो मैंने कब बोला बेकार होती है? मैं अभी परसों वो देख रहा था, थेरी।
तेरी मूवी देखी है? तमिल तमिल है वो? अच्छा। विजय मूवी अच्छी है। थलापति, विजय थलापति की मूवी है वो, फोर्ट वर्सेस नोबडी। पर अच्छी लगती है मुझे। फोर्ट वर्सेस नोबडी अच्छी है। वो तो अभी नेटफ्लिक्स पे आई है ना। एक टीचर भी है, टीचर तुमने देखी टीचर? नहीं, टीचर भी अच्छी है। और तू कौन सी देखता है? सूर्यवंशम? मैं देखा। सूर्यवंशम देखता है तू? जिसमें वो जहर वाली खीर खाता है। मैं देखा। मूवी नहीं देखता? फिर क्या देखता है तू? अरे तेरी तो जिंदगी एकदम भाई, एकदम फीकी जिंदगी तेरी भाई, हैं? मम्मी नहीं देखने देती? नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ। नॉर्मल क्या, वेब सीरीज देखता है? अरे तो उसमें मजा आता है वो देखने में, या जबरदस्ती देखता है डिस्कवरी चैनल? अच्छा फिर तो ठीक है। तू कौन सी मूवी की बात कर रहा था? एम्पुरन। इसका मतलब क्या होता है? ओवर लॉर्ड। तो देख ली तूने? ये रिलीज हुई है क्या अभी? ये पुरानी है? 1 महीना हुआ है। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं मनी वाला क्वेश्चन। मीना, 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। तो मीना गई बैंक और उसने कैशियर से बोला कि मुझे अपने सेविंग अकाउंट से 2000 रुपए निकालने हैं। ठीक है, कैशियर ने बोला ठीक है, पर मीना ने कंडीशन रख दी। क्या? कि मुझको सिर्फ और सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट चाहिए। तो मीना ने कंडीशन क्या रखी कि 2000 रुपए निकालने हैं, विड्रॉ करने हैं, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से नोट चाहिए भाई? 50 का नोट चाहिए और 100 का ही नोट चाहिए। अब सवाल तुमसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि मीना को 50 के कितने नोट मिले होंगे और 100 के कितने नोट मिले होंगे, ये पूछ रहा है ना? हाँ, 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं। क्या हमको ये टोटल 25 नोट मिले? ओके, टोटल 25 नोट मिले। तो क्या हमें ये पता है कि 50 के एक्चुअली में नोट कितने मिले उसको और 100 के कितने नोट मिले? तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेट मीना गॉट X notes of ₹50 and Y notes of ₹100। ठीक है, मीना को X नोट मिले 50 रुपए वाले और Y नोट मिले 100 रुपए वाले। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीना को टोटल कितने नोट मिले? तो पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी x + y = 25। आसान है। तो पहली इक्वेशन हमारी नंबर ऑफ नोट्स के आधार पर बनी है। दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी अमाउंट के आधार पर। 50 रुपए के एक नोट की कीमत कितनी है? 50 रुपए। अगर आपके पास एक नोट है 50 रुपए का तो उसकी पूरी कीमत 50 रुपए है, और 50 रुपए के x नोट्स की कीमत कितनी है? 50x। ऐसे ही 100 रुपए के y नोट्स की कीमत कितनी है? कीमत की बात कर रहे हैं ना, तो टोटल कीमत कितनी मिली? यहां से 50 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, अंदर बचेगा x + 2y = 2000। 50 40 तो x + 2y = 40। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। बोलो जी, सही बैठा? 400 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो समझ गए ना? ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि एक पर्सन है, वो बैंक गया, उसने कैशियर को बोला कि मुझे 1000 रुपए चाहिए, और उसने क्या बोला कि मुझे सिर्फ 2 के सिक्के और 10 के सिक्के चाहिए।
तो उसमें तुम्हें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने होते हैं कि उसको 2 रुपए के कितने सिक्के मिले और 10 रुपए के कितने सिक्के मिले। ठीक है। अच्छा, 50 पैसा एंड 25 पैसा वाला क्वेश्चन भी आता है। तो 50 पैसा 50 पैसे का कॉइन आता था पहले, देखा है तुम लोगों ने? देखा है? 50 पैसे को 50 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 100 से डिवाइड, तो 50 बाय 100 रुपीज। और ऐसे 25 पैसे को 25 अपॉन 100 रुपीज। ठीक है। अभी हमने न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे कवर कर लिए हैं, जहां मेरी मदद लगेगी। जो अगला क्वेश्चन है इसका लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन, लैंग्वेज अलग है पर टैक्सी वाले क्वेश्चन की तरह लग रहा है वो। उसमें भी फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज के साथ हिसाब से चल रहा है। इसमें यही है कि अगर आपने स्कूल से लाइब्रेरी से कोई किताब लेते हो तो किसी नंबर ऑफ डेज के लिए वो किताब इशू होती है ना, उसके बाद अगर आप अपने पास रखते हो तो उसमें फाइन लगता है। लेते तुम्हारे स्कूल वाले फाइन? लेते हैं? हमारे वाले तो कभी नहीं लेते थे सर। लेते नहीं लेते। हम किताब ही वापस नहीं करते हो? तो वो लेट भी किताब देखते हैं, पता नहीं पैसे नहीं देते हैं। अच्छा। तू तो है स्कैमर भाई, हैं? मेरा वो घुमा दिया लाइब्रेरी कार्ड। हाँ। उसके जाने के 10 रुपए लगते हैं, तो मैंने बोला कि तुम मैं दे देती हूँ। हाँ। और मेरे पास 200 लाइब्रेरी कार्ड है, तो मैं 2 के ले रहा था। वाह बेटे, क्या बात है। तो बात ऐसी है, लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपको किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के लिए 3 दिन के लिए आपको बुक इश्यू हो रही है, पर अगर आप इससे ज्यादा के लिए अपने पास किताब रख लेते हो तो आपको जितने भी एक्स्ट्रा डेज आपने किताब रखी है उसका फाइन पे करना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। तो सबसे पहले एक लड़की का नाम है सरिता ने कितने दिन के लिए किताब रखी अपने पास? 7 में से कितने डेज अलाउड थे उसको अपने पास किताब रखने? तो 3 दिन का तो उसने फिक्स चार्ज दे दिया होगा, X रुपीस। अब दिन कितने एक्स्ट्रा ले लिया? और 4, तो X प्लस 4y इक्वल्स टू 27। तो कितना है? 27 है क्या? 27 है ना। X प्लस 4y, क्योंकि उस X में 3 दिन तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है और उस 4 डेज का उसने एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा क्योंकि फाइन लगेगा। तो पर डे चार्ज एंड फिक्स चार्ज की तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा, टैक्सी वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। ठीक है, समझ गए बच्चों? सो वी हैव कवर्ड ऑल एनसीईआरटी। अब तुम लोगों का काम है कि घर जाके सारे के सारे इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। जो क्वेश्चंस हमने स्किप करे हैं क्योंकि वो रिपीट हो रहे थे वो बनाओगे, डेफिनेटली बन जाएंगे। अगर नहीं बनते हैं तो एक बार चेक कर लेना कि कहीं वो नो सॉल्यूशन की इक्वेशन तो नहीं बन रही, क्योंकि कई बार नो सॉल्यूशन वाला इक्वेशन भी होता है। तो एक बार रेशियो चेक कर लेना, a1/a2, b1/b2, c1/c2 चेक कर लेना। वैसे तो बन जाएंगे क्योंकि इन्होंने प्रॉब्लम समझ दिए तो ऑब्वियसली कुछ सोच के दिए होंगे, बट कई बारी 1-2 क्वेश्चंस में गड़बड़ी हो जाती है। कौन सा रेशियो वाला? हाँ मैं कह रहा हूँ वो सब मिसलिनियस में जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन भी आएंगे इसमें भी, वो सब मिसलिनियस में जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर मिसलिनियस का मतलब जो बच गए, अब जिनकी हमने कैटेगरी नहीं बनाई। ठीक है, ये हमारी कैटेगरीज हैं। इनको तो हमने डिटेल में करना है। इसमें से भी मैं मिक्सचर्स को, रेशियोज वाले जो क्वेश्चंस हैं और एंगल्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं मिसलिनियस में डालूंगा, क्योंकि उनका कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो एक बार प्रॉब्लम्स हम लोगों ने आज कर लिया, घर जाके रिवाइज करो और फिर उसके बाद हम लोग जो है अपने क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करेंगे। पर कंडीशन ये है कि प्रैक्टिस होना चाहिए, राइट? चलिए फिर शाम को मिलते हैं।